नमस्कार। ट्रेनों में जब हम सफ़र करते हैं तो सामान की हिफाजत ये एक बड़ी चिंता होती है। जी हाँ, बिल्कुल। और जब सोने की चेन छीनने जैसी खबरें आती हैं तो डर लगना तो लाजमी है। सही बात है। आज हम हैदराबाद से आई ऐसी ही एक ताज़ा खबर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये मामला सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का है, जहाँ ट्रेन में चेन स्नैचिंग के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा गया है। और इसके लिए हमने तेलंगाना टुडे की एक रिपोर्ट देखी है। जी, उसी रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें। देखेंगे कि क्या हुआ, कौन लोग शामिल थे, पुलिस ने क्या किया, क्या मिला, मतलब पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सिकंदराबाद में ट्रेनों के अंदर यात्रियों से सोने की चेन छीनने की घटनाएं हो रही थी। हाँ। और रिपोर्ट बताती है कि पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी हाँ, और ये कार्रवाई जो है वो सरकारी रेलवे पुलिस यानी जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ इन्होंने मिलकर की है। अच्छा, दोनों ने मिलकर? हाँ, दोनों ने। शुक्रवार को ये गिरफ्तारियां हुई। और ये लोग कौन हैं? क्या ये वहीं के हैं? नहीं, यहीं पर थोड़ा पेच है। इनकी पहचान हुई है अभय राज सिंह और मिथिलेश गिरी के तौर पर, और ये दोनों उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के रहने वाले हैं। ओ, मतलब यूपी से आकर यहाँ तेलंगाना में। ये तो फिर इंटरस्टेट क्राइम वाला मामला हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक अहम पहलू है इस केस का। और क्या ये पहली बार पकड़े गए हैं या पहले भी कुछ? नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो है इन पर ट्रेनों में चेन स्नैचिंग के 4 मामलों का आरोप है। 4 मामले? हाँ, लेकिन रुकिए, रिपोर्ट ये भी कहती है कि ये पहले भी इसी तरह के 4 और अपराध कर चुके हैं। क्या मतलब कुल 8 मामले? अरे बाप रे। जी हाँ, कुल मिलाकर 8। ये तो बहुत, मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो एक तरह का पैटर्न लग रहा है फिर। सही कहा आपने, ये अचानक से किया गया अपराध नहीं लगता। अच्छा, रिपोर्ट में कुछ बताया है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? कोई वजह? हाँ, पुलिस के हवाले से रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इन संदिग्धों ने अपनी कम आमदनी के कारण, मतलब पैसों की तंगी की वजह से अपराध का रास्ता चुना। कम आमदनी। जी, और इनका तरीका बड़ा सीधा था, खास तौर पर रेल यात्रियों को निशाना बनाना और उनके सोने के गहने छीन लेना। अच्छा, ट्रेनों में ही? हाँ, खासकर भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों में। शायद ये आसान होता होगा इनके लिए। और पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो क्या वो छीने हुए गहने भी मिले? क्योंकि ऐसी चीजें तो अक्सर गायब हो जाती हैं, बेचती जाती हैं। हाँ, ये एक अच्छी बात है इस केस में। जीआरपी ने गिरफ्तारी के साथ ही इनके कब्जे से चोरी की गई संपत्ति यानी सोने के गहने वो बरामद किए हैं। ओह अच्छा, कितनी कीमत के होंगे? रिपोर्ट के अनुसार इन गहनों की कीमत करीब 2.9 लाख रुपए बताई गई है। 2.9 लाख? तो ये बरामदगी तो केस के लिए काफी मजबूत सबूत होगी। निश्चित रूप से बरामदगी होना बहुत अहम होता है ऐसे मामलों में। तो ये तो हुई गिरफ्तारी और बरामदगी। बिल्कुल। लेकिन ये पूरी घटना जो है ये कुछ बड़े सवालों की तरफ भी तो इशारा करती है ना? बिल्कुल। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो रेल यात्रियों की सुरक्षा का ही है। हाँ, वो तो है ही। ये हमेशा से एक चिंता का विषय रहा है। फिर जैसा आपने पहले कहा, ये इंटरस्टेट क्राइम का मामला, अपराधी कहीं और के, अपराध कहीं और। ये पुलिसिंग के लिए एक चुनौती है। सही बात है। और तीसरा वो कम आमदनी वाली बात। जी हाँ, रिपोर्ट में जो ये कारण बताया गया है वो अपराध और आर्थिक स्थिति के बीच एक संभावित लिंक की ओर इशारा करता है। हालांकि ये सिर्फ पुलिस का बताया पक्ष है, असल वजहें शायद और भी गहरी या जटिल हो सकती हैं। ये भी सोचने वाली बात है। और एक चीज और जो अच्छी रही वो ये कि जीआरपी और आरपीएफ ने मिलकर काम किया। बिल्कुल सही। शायद इसी तालमेल की वजह से ये लोग पकड़े भी गए। हाँ, हो सकता है। ये दिखाता है कि जब अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियां तालमेल बिठाकर काम करती हैं तो नतीजे बेहतर मिलते हैं। खासकर रेलवे जैसे इतने बड़े नेटवर्क में तो ये बहुत ही जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश के 2 लोग हैं, अभयराज सिंह और मिथिलेश गिरी, सिकंदराबाद में ट्रेनों में चेन स्नैचिंग के कई मामलों में गिरफ्तार। जी। पहले भी ऐसे अपराध कर चुके हैं। वजह बताई गई है कम आमदनी, और पुलिस ने करीब 2.9 लाख के गहने बरामद किए हैं। हाँ, बिल्कुल यही है पूरी कहानी का सार। और ये मामला हमें फिर से याद दिलाता है कि ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा कितनी अहम है। हाँ। और इन सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय कितना जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं यात्रियों में एक असुरक्षा की भावना तो पैदा करती हैं ही। सही कहा। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या वाकई सिर्फ कम आमदनी जैसे कारण काफी हैं, या इसके पीछे कुछ और गहरे सामाजिक या व्यवस्थागत मुद्दे भी हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है।
ये एक अहम सवाल है। और गिरफ्तारियों से आगे बढ़कर ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को स्थायी रूप से बेहतर बनाने के लिए और क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए, है ना? निश्चित रूप से ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस खबर के बाद हमारे जहन में रह जाते हैं।